कोरोना की बेकाबू रफ्तार, मध्य प्रदेश में मिले 9,385 नए संक्रमित, सक्रिय मरीज 50,000 के करीब। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर लगातार तीव्र होती जा रही है। इसके साथ ही रोज मिलने वाले मरीजों का आंकड़ा भी सतत रूप से बढ़ रहा है। प्रदेश में कोरोना के 9,385 नए मामले सामने आए। कुल 80,072 सैंपल्स की जांच में इतने मरीज मिले हैं। ये आंकड़ा 50,000 के पार पहुंच सकता है। सक्रिय मरीजों में 685 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। तीसरी लहर में एक दिन में ये सबसे ज्यादा बढ़ोतरी है। मध्य प्रदेश में कोरोना के रैपिड टेस्ट पर रोक, 150 रुपए में निजी लैब से RT-PCR जांच कराएगी सरकार। कोरोना की तीसरी लहर में संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। संक्रमण नियंत्रित करने की खातिर स्वास्थ्य विभाग अब रैपिड एंटीजन टेस्ट के बजाय RT-PCR जांच पर ही फोकस कर रहा है। इसकी वजह है रैपिड जांच की सटीकता कम है, लिहाजा सरकार ने रैपिड एंटीजन टेस्ट पर रोक लगा दी। अब प्रदेश सरकार RT-PCR टेस्ट पर फोकस कर रही है। फीवर क्लिनिक के अलावा मोबाइल टेस्टिंग वैन से RT-PCR की जांच होगी। संभवतः हफ्ते भर के भीतर ये सुविधा शुरू की जाएगी। कितने पदों के लिए आयोजित होगी भर्ती प्रक्रिया? इंटरव्यू के आधार पर होगा सिलेक्शन। 28 जनवरी तक करें आवेदन। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खबर है। दरअसल सड़क विकास निगम लिमिटेड के द्वारा 126 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जा रही है। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड को प्रबंधक, महाप्रबंधक सहित सहायक महाप्रबंधक के लिए युवाओं की तलाश है। यदि आप नौकरी के इच्छुक हैं तो 28 जनवरी ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। सीएम बोले, अवैध शराब की बिक्री रुके, इसलिए घटा रहे हैं शराब के दाम। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को मैराथन बैठकें कर कई विभागों के कामकाज की समीक्षा की। चौहान ने कहा कि आबकारी नीति में कीमतें इसलिए कम हुई ताकि अवैध शराब की बिक्री कम हो, लेकिन हमें अलर्ट रहना होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में करीब 15 विषयों पर समीक्षा की। चौहान ने कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था को लेकर नाराजगी भी व्यक्त की। साथ ही रेत खनन पर अच्छा काम करने वाले जिलों की पीठ भी थपथपाई। मध्य प्रदेश में ठिठुरन से मामूली राहत, आज से फिर बिगड़ सकता है मौसम का मिजाज। वर्तमान में मध्य प्रदेश में आसमान साफ रहने और हवा का रुख उत्तरी बना रहने से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालांकि आसमान साफ होने से दिन में अच्छी धूप खिली, इससे ठिठुरन से थोड़ी राहत है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक आज शुक्रवार से मौसम का मिजाज बिगड़ने जा रहा है। दरअसल शुक्रवार को एक तीव्र आवृत्ति वाले पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत में प्रवेश करने की संभावना है। इसके प्रभाव से दक्षिण पश्चिम राजस्थान पर एक प्रेरित चक्रवात बनने के संकेत मिल रहे हैं। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सरकार ने बदले नियम, अब राशन कार्ड देना होगा अनिवार्य। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नियमों को बदल दिया। एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने इस योजना में हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए ये कदम उठाया। नए नियमों के तहत इस योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए अब राशन कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। अब किसानों को अन्य दस्तावेजों के साथ ही राशन कार्ड भी देना होगा। 2022 पदों पर निकली वैकेंसी, 16 फरवरी 2022 तक करें आवेदन, जाने पात्रता और नियम। सेंट्रल रेलवे ने अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के लिए एक ओपन कॉल जारी की। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे योग्य उम्मीदवार मध्य रेलवे की आधिकारिक साइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 फरवरी 2022 है। ये भर्ती प्रक्रिया 2422 पदों पर आयोजित की जाएगी। आवेदन की भौतिक प्रति RRC को भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिजली बिल और किराएनामे में कमी की आड़ में रोक रहे GST पंजीयन। एक देश एक कर किनारे के साथ 4 साल पहले लागू किए गए GST के नियम कानून पर विभागीय मनमानी भारी पड़ रही है। प्रदेश के छोटे मध्यम कारोबारियों को GST पंजीयन देने में विभाग आनाकानी कर रहा है। कभी किराएनामे में कमी तो कभी बिजली के बिल का हवाला देकर GST पंजीयन का आवेदन खारिज कर रहे हैं। 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए माशिम की बड़ी तैयारी, आदेश जारी, छात्रों के लिए जानना जरूरी। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा MP स्कूल 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को बड़ी राहत दी गई। इस मामले में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आदेश जारी कर दिए, जिसके मुताबिक परीक्षा से पूर्व, परीक्षा के दौरान, परीक्षा में शामिल होने वाले 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को मानसिक तनाव से दूर रखने के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता से परामर्श प्रदान करवाया जाएगा।
कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में बोले सीएम शिवराज, हम ऐसा माहौल बनाएं कि अपराधी माफिया नेस्ता नाबूद हो जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कलेक्टर कमिश्नर आईजी एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंस में सीएस डीजीपी, एसीएस होम, एसीएस जीएडी एक्चुअल और कमिश्नर्स, कलेक्टर्स, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक वर्चुअल रूप से उपस्थित हुए। गत बैठक 29 नवंबर 2021 को हुई थी। बैठक के दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि ये कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस जनता को सुशासन देने का महत्वपूर्ण माध्यम है। अधिकारी कर्मचारियों के लिए शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी, अधिसूचना जारी, मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश में अब जेल विभाग में भी उच्च पद पर पदोन्नति की जाएगी। दरअसल जेल विभाग ने इसकी शुरुआत की है, इसके बाद अब इसे जेल विभाग में भी लागू किया जा रहा है। सरकार ने इस मामले में बड़ा फैसला लिया। सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश जेल नियम 1986 में नई धारा जोड़ी गई, जिसके मुताबिक अब जेल विभाग के भी अधिकारी कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ दिया जाएगा। दरअसल मध्य प्रदेश में वर्ष 2016 से पदोन्नति बंद हो गई है, जिसके कारण से अधिकारी कर्मचारियों को उच्च पद पर पहुंचे बिना सेवानिवृत्त किया जा रहा है। इंदौर दाहोद रेल लाइन प्रोजेक्ट 2024 में दौड़ेगी इंदौर धार ट्रेन। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के दाहोद इंदौर वाया सरदारपुर झाबुआ धार 204.76 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन योजना, जिस पर वर्ष 2020 में रोक लगी थी, रेलवे बोर्ड द्वारा उसे कुछ समय पूर्व ही फिर से शुरू करने की मंजूरी दे दी गई। रेलवे का दावा है कि इस योजना में जून 2024 से इंदौर धार के बीच यात्री ट्रेन चलने की शुरुआत हो जाएगी। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, हिंदू खतरे में है, ये भ्रम दिग्विजय सिंह ने फैलाया। नई आबकारी नीति से सिर्फ उन जैसे शराब माफियाओं को तकलीफ। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इन दिनों लगातार कांग्रेसी नेताओं पर हमलावर रुख अख्तियार किए हुए हैं। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के मशीन गन वाले वीडियो पर तंज कसने के बाद अब नरोत्तम मिश्रा ने नई आबकारी नीति को लेकर शिवराज सरकार का बचाव करते हुए कांग्रेस व दिग्विजय सिंह पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नई आबकारी नीति से उन्हें ही सबसे ज्यादा परेशानी है, जो अवैध शराब का काम करते हैं या इस तरह के लोगों को संरक्षण देते हैं। नरोत्तम मिश्रा ने किया चुनाव में 300 से अधिक सीट जीतने का दावा। दिग्विजय पर भड़के कमलनाथ पर कही बड़ी बात। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में सुराणा में हिंदू परिवारों पर अत्याचार के बीच शिवराज सरकार ने सख्ती शुरू कर दी। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले में फैसला लेते हुए स्थिति को पूरी तरह से प्रशासन के नियंत्रण में कर दिया। इसकी जानकारी देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि स्थिति प्रशासन के नियंत्रण में, पुलिस की अस्थायी चौकी बनाकर असामाजिक तत्वों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यातायात सुधार के लिए अब शीघ्र शुरू होगा इंदौर में चौराहों पर लगी एलईडी सुधारने का काम। यातायात को बेहतर बनाने और चौराहों की बिगड़ी ट्रैफिक व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए विभाग के द्वारा इस साल की शुरुआत में कई तरह की प्लानिंग की है। इसके तहत शहर के प्रमुख चौराहों पर यातायात सुधार की दृष्टि से नया प्रयोग शुरू किया जा रहा है। इसके तहत ट्रैफिक पुलिस के जवान हाथों में डंडे के बजाय माइक थामकर जनता को जागरूक कर रहे हैं। यही नहीं, नियम तोड़ने वालों के सीधे चालान बनाने के बजाय उन्हें समझाइश भी दे रहे थे। लाइन क्रॉस करने, रेड लाइट में निकलने वालों को भी अनाउंसमेंट सिस्टम के जरिए उनकी गलती बता रहे थे। सीमा सुरक्षा बल में इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी। 10वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने कांस्टेबल ट्रेड्समैन पदों पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया। सभी इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन रिक्रूटमेंट 2022 के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर 1/5/2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कमलनाथ का बड़ा बयान, बताया पार्टी का संकल्प। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर दायर याचिका पर आखिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, जिस पर अब राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी आने लगी। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया। कमलनाथ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्वीट करते हुए लिखा कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम अध्ययन करेंगे, कानून के विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे। अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 28 फरवरी तक रहेंगी निलंबित। डीजीसीए ने लिया फैसला।
कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की नई लहर के चलते खतरे के अंदेशे को देखते हुए भारत से आने और जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 28 फरवरी तक निलंबित रहेंगी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा इस संबंध में फैसला लिया गया। ताजा आदेश में कहा गया कि एयर बबल व्यवस्था के तहत उड़ानें प्रभावित नहीं होंगी। सारा अली खान के महाकाल दर्शन पर कांग्रेस ने भी उठाए सवाल, पूछा कमलनाथ को अनुमति क्यों नहीं दी। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान और उनकी मां अमृता सिंह के बीते दिनों उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन को लेकर सियासत गर्म हो गई। सारा अली खान के लिए महाकाल मंदिर के प्रोटोकॉल को तोड़े जाने पर बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया की आपत्ति के बाद कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बुधवार को मीडिया से चर्चा की और महाकाल अधिनियम के तहत नियमों का उल्लंघन होने पर कार्रवाई करने की मांग की। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि उज्जैन के महाकाल मंदिर में प्रदेश की जनता के प्रवेश पर रोक लगी है। बीजेपी के नेता गर्भगृह में महाकाल में दर्शन कर रहे हैं, लेकिन जब कांग्रेस नेता पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ प्रदेश की सुख समृद्धि की प्रार्थना करने महाकाल मंदिर जा रहे थे तो उनकी अनुमति को निरस्त कर दिया गया।